नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। प्रवक्ता हमारे चंदन सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। इनसे बात करते हैं। जब जैसे देख रहे होंगे बिहार में सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप कल भी आप देखे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, और आज भी आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से। जो PSM के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें 13,000 खाली है, 5,000 की मात्र वैकेंसी ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन सरकार उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। उनके ऊपर धरना प्रदर्शन किए थे। कितने अभ्यर्थी आत्मदाह करने की भी उसमें कोशिश किए थे। ऑन कैमरा पुलिस के सामने भी कुछ अभ्यर्थियों ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल का छिड़काव कर लिया था, तेल डाल लिया था, माचिस जलाने जा रहे थे। तब तक पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की। फिर अभ्यर्थियों ने नहीं माना तो पुलिस ने उनको दौड़ा कर वहाँ से मारी और भगाई। तो हमारे साथ चंदन सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आखिर इनकी इस पर क्या राय है, क्या सुझाव है इनका। ये बताइए सबसे पहले आप देखे होंगे 2019 से अब तक बिहार में जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, जो कि प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर बनेंगे 1 से लेकर 8वीं तक का, और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानी जा रही। सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है कि हमारी विज्ञापन जारी किया जाए, जल्द से हम लोग का बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 2019 से हाँ, ये पेंडिंग है, और जो शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको आप फुलफिल कीजिए। राइट। रोजगार चाहते हैं। ये वर्तमान सरकार 2020 में 19 लाख रोजगार के नाम पर ये सत्ता में आई थी, और लगातार ये कोई नई तस्वीर नहीं है आदित्य जी। लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जिसमें जो बेरोजगार नौजवान हैं या फांसी के फंदे को मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, और फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। तो यहाँ तो बिहार में तो अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहानी है। जिस छात्र आंदोलन से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उपजे हैं, आज वही छात्रों पर जुल्म और लाठी चलाने का काम करते हैं। तो लगातार पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी छात्रों को दौड़ा कर मारा जा रहा है। छात्र आत्महत्या तक करने पर विचार कर रहे हैं, केरोसिन अपने ऊपर छिड़क ले रहे हैं। हम आग्रह करेंगे उन तमाम नौजवानों से कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्ता बदलिए, सरकार बदलिए, ये व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सर, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं तो निराश अब हो चुके हैं। उनके ना ही कोई विपक्ष उनकी सब बातों को अपने सामने रख रही है, ना ही पक्ष वाले कोई सामने रख रहे हैं। देखिए, इनके पास रोजगार देने का कोई नियत नहीं है। ये महाभ्रष्टाचारी जो है, ये सत्ता में बैठे लोग हैं, ये अंडर टेबल काम करना चाहते हैं। नजराना, आप नजराना दीजिएगा, आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन 19 लाख रोजगार का नारा देकर 19 नौकरी भी अगर नहीं दे रहे हैं, और लगातार अभ्यर्थी सड़क पर लाठी खा रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं, ईंड़ियां रगड़ रहे हैं, तो ये व्यवस्था को बदलें और बिहार का कमान किसी नौजवान के हाथ में दें। सर, ये बताइए, आप लोगों ने कितना आवाज़ उठाने की कोशिश किया इन अभ्यर्थियों के बारे पक्ष में? देखिए, हम लोग लगातार जहां भी इनको ज़रूरत हमारी महसूस होगी, हम सशरीर हाजिर होने का काम करेंगे। जो वाजिब मांग है इन अभ्यर्थियों का कि जो मेरिट में आ गए हैं, सरकार को उसकी नियुक्ति पत्र तुरंत देना चाहिए। कई बार ये लोग शिक्षा मंत्री के भी आवास पर गए। कल ही मैं बात आपको काटना चाहूँगा यहाँ पर। कल शिक्षा मंत्री का ये अभ्यर्थी घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको वहीं पे रोक लिया गया, पार्क में बंद करके। वहाँ से उनके ऊपर गाली गलौज किया गया, उनको मारा गया। कई बार इनको मारा पीटा गया है। शिक्षा मंत्री अपने आवास में बुलाकर और इन अभ्यर्थियों के साथ बात नहीं करते हैं, पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं, और अभद्र भाषा का प्रयोग मीडिया कर्मियों के साथ करते हैं इनके मंत्री। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो देखिए, बिहार में ये गौन हैं, अब कहीं हैं नहीं। एक अन्य मार्ग छोड़ दिए हैं। आप समझिए 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं। तो अब तो अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ चुके हैं मुख्यमंत्री भी। राम भरोसे समझिए कि बिहार चल रहा है। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, और समझिए कि बिहार अभी देश में सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। विशुद्ध राजनीति करना है जातीय जनगणना पे, बिहार को विशेष राज्य देने पे, कॉमन सिविल कोड पे, लेकिन बिहार के नौजवानों को ना रोजगार देना है,
ना यहाँ पर शिक्षा देना है, ना स्वास्थ्य देना है, तो यहाँ पर समझिए कि अघोषित कर्फ्यू लागू है, तो सत्ता को बदलिए, व्यवस्था खुद ब खुद बदल जाएगी। सर ये बताइए, जिस छात्र नेता से नीतीश जी उभर के सामने आए, उन्हीं छात्रों का दर्द और पीड़ा को नहीं समझा जा रहा है। नीतीश जी क्या नहीं समझ पा रहे उन छात्रों का दर्द और पीड़ा? नीतीश जी अपने हवा महल में रहते हैं और हवा महल में किसी बेरोजगार का आवाज़ नहीं पहुंचता है। उनके कान में अगर नगाड़ा भी बजाइएगा तो उनको सुनाई नहीं देगा। इफ्तार का दावत उनको बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाते हैं। किसी बेरोजगार के घर में सूखी रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। सही बात है। हमारे मुख्यमंत्री, हम आपको दावे के साथ कहते हैं आदित्य जी कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अगर बिहार की जनता मौका देगी तो तमाम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो व्यवस्था बदलने की बात हम लोग करते हैं। सर जिस तरह से युवाओं से, नौजवानों से मतलब वोट लिया जाता है एक तरफ से, और आम जनता से वोट लिया जाता है, और फिर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उन्हीं की बातों को कुचला जाता है, दबाया जाता है, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्या कमी है? मुख्यमंत्री को आभास हो चुका है और इनकी पार्टी को एहसास हो गया है कि नौजवान इनसे छिटक गए हैं। बिहार की जो आम आवाम है इनसे नफरत करने लगी है, तभी तो थर्ड क्लास की पार्टी बनाई है। अब इनको जनता वोट नहीं देती है, पसंद नहीं कर रही है अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन जनता की पसंद से नहीं हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आज नहीं कल अभी एक अन्य मार्ग छोड़े हैं, वह कुर्सी भी छोड़ेंगे, और तब देखिए व्यवस्था बदलेगी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग हैं, इन सबों का आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिलेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति जनता में आक्रोश है, यह स्पष्ट दिख रहा है। इसीलिए यह उदासीन है, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के नौजवानों की समस्या का ये समाधान करें। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा, यहीं पे इसी बिहार के रहने वाले, समस्तीपुर के रहने वाले, बिहार के समस्तीपुर से रहने वाले संतोष कुमार, IAS संतोष कुमार, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक और सचिव बनाए गए हैं। 2020 में उस बोर्ड पे करप्शन का चार्जेज लगा था, उसके बाद से इनको सचिव बनाया गया और जाके एग्ज़ाम कराए, और एग्ज़ाम के 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। उसके बाद से काफ़ी ये सुर्खियों में आए थे। अभी सिविल सर्विस डे पे इनको CM अवार्ड देने की घोषणा की गई है। क्या सर यहाँ के जब IAS ऑफिसर दूसरे राज्यों में जाते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जब वही IAS ऑफिसर यहाँ पे आते हैं तो ऐसा काम क्यों नहीं करते इस राज्य में? देखिए बहुत सारे IAS ऐसे हैं आदित्य जी जो काम करना चाहते हैं, बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है, देखिए ये निर्भीक जो IAS अधिकारी हैं इनको काम करने नहीं देना चाहती है, चूँकि इनको क्रेडिट लेने का बहुत शौक़ है, और कहें कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है यहाँ पर, तो लगातार इनका प्रयास रहता है कि किस तरीके से दबाया जाए। तो जो काम करने वाले अधिकारी हैं वह तुरंत अपना तबादला लेना पसंद करते हैं बिहार से बाहर, क्योंकि यहाँ पर लाल फीताशाही जो है, ये मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि कोई लाल फीताशाही के जो अफसर हैं या यहाँ पे पनपें, आगे बढ़ें। तो ऐसे काम करने वाले अधिकारी को बराबर यहाँ पर दंडित किया जाता है, उसको केस में फंसा दिया जाता है, विभागीय केस में। और जो इनके चापलूस और चाटुकार अधिकारी हैं, कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वही अधिकारी को बहुत सारे विभागों का जिम्मा दे दिया जाता है, तो जिससे बिहार निरंतर पीछे रह जा रहा है। सर एक दो सवाल और छोटी बहुत कम समय में जानना चाहेंगे आपसे। आज भी BPSM के जो अभ्यर्थी हैं उनकी टोटल संख्या सीटें 13,000 खाली है, जिनकी 5,000 मात्र अभ्यर्थी हैं बचे हुए हैं, जिनका ज्वाइनिंग कराना है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी आधी साथियों का ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन आधे का नहीं हुआ। वो आज सर एक सेकंड, जो आज अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हुए थे और आत्मदाह करने की कोशिश किए, फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने आत्मदाह कर देनी, पुलिस नहीं रोकी, उसके बाद पुलिस ने लाठी डंडा चलाया, मारा, गाली गलौज किया, उनके साथ वहाँ से भगाया। देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा सुधार जी, तो इसमें आप मतलब आप समझ लीजिए कि 6,000 पद है,
नियुक्ति करना है। 13,000 पद खाली है। है। और 5,000 इसमें मात्र ज्वाइन 5,000 ज्वाइन कराना है, 2,500 को आपने कराया। हाँ। और 2,500 को आप सारा मतलब होते हुए भी अगर नहीं करा रहे हैं। नहीं 2,500 नहीं कराना, अभी 13 सीटें खाली है। हाँ। 5,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनका ज्वाइनिंग कराना है। तो ज्वाइन कराना है, आधे को कराए हैं आप। हाँ, आधे का और कराना है। आधे कराना है। नहीं करा रहे हैं, इसका स्पष्ट संकेत है कि आप कुछ नजराना चाह रहे हैं, अंडर टेबल करना चाहते हैं काम, और इसीलिए परेशान कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों को। तो देखिए, इनकी पोल पट्टी जो है सारी खुल गई है। हम लोग तो जांच की मांग करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर, विभाग पे, इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है लास्ट में। 7 को शिक्षक अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का फिर से ऐलान किया, क्या उसमें आप लोग शामिल होंगे? क्या उनका मनोबल जाकर बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, अभ्यर्थी अगर चाहेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनके उचित मांगों के साथ में खड़ी होगी। हमसे अगर संपर्क करेंगे तो बिल्कुल हम अपना नैतिक समर्थन इनको देंगे, क्योंकि देखिए, बिहार के ये भविष्य हैं, इनके कंधे पर बिहार का विकास टिका हुआ है। तो हम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बिहार का विकास चाहते हैं, इस नाते हम अगर समर्थन मांगेंगे तो समर्थन देंगे। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। हमारे साथ चंदन सिंह जी मौजूद थे लोजपा से। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद।